अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको मालूम है कि हम चैप्टर नंबर 11 को डिस्कस कर रहे हैं। उसी चैप्टर के अंदर जहाँ हमने लास्ट टॉपिक को डिस्कस करना है, जो आज हम टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है कंडीशनल ऑपरेटर्स। आपको याद होगा कि इस चैप्टर के अंदर हम सिलेक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसी के जो टॉपिक है चैप्टर उसी का आपके पास एक लास्ट टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स कहते हैं। इसको पढ़ने से पहले हम एक दो बातें पहले रिवाइज कर लेते हैं कि आपको याद होगा हमने चैप्टर नंबर 9 के अंदर ऑपरेटर्स पढ़े थे। ऑपरेटर्स के अंदर हमने ऑपरेंड्स के लिहाज से दो तरह के ऑपरेटर्स पढ़े थे। एक हमने बाइनरी ऑपरेटर्स पढ़ा था, दूसरा हमने यूनी ऑपरेटर पढ़ा था। पहला यूनी ऑपरेटर था, दूसरा उसके अंदर बाइनरी ऑपरेटर था। उसी के साथ आज हम तीसरा ऑपरेटर पढ़ेंगे कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर आपके पास कहलाता है टर्मिनरी ऑपरेटर कहते हैं। ऑपरेंड्स के लिहाज से किस तरह से हम देख लेते हैं उसके अंदर एक हमने पढ़ा था यूनी ऑपरेटर। यूनी ऑपरेटर का हमने देखा था कि ये वन ऑपरेंड के साथ क्या करता है, काम करता है। जैसे हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, इसी तरह से आपके पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। तो ये वन ऑपरेंड के साथ क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। अब ऑपरेंड्स क्या होते हैं, ऑपरेंड्स कोई वेरिएबल्स होते हैं जिसके साथ आपने ऑपरेटर्स को क्या करना होता है, यूज करना होता है। ये आपके पास सिंगल ऑपरेंड है और इसी के साथ आपने इसको ऑपरेंड्स को क्या करना है, ऑपरेटर्स को क्या करना है, यूज करना है। ये ऑपरेंड आ गया और ये आपके पास क्या आ गया, इसके अंदर ऑपरेटर्स आ गए। और जो आपके पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है वो भी आपका वन ऑपरेंड के साथ क्या करता है, काम करता है। तो ये जो डेफिनेशन देखी थी हमने यूनी ऑपरेटर की देखी थी कि यूनी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जो सिंगल ऑपरेंड के साथ क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। दूसरा हमने ऑपरेटर्स पढ़ा था उसके अंदर बाइनरी ऑपरेटर, कि जो बाइनरी ऑपरेटर था वो आपका टू ऑपरेंड के साथ क्या करता है, काम करता है। टू ऑपरेंड मतलब कि इसके अंदर दो वेरिएबल यूज करेंगे, कि दो हम उसके अंदर ऑपरेंड क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब इसमें जो आपके जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, और इसी तरह से आपके पास जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो भी आपके बाइनरी ऑपरेटर्स कहलाते हैं, यानी कि टू ऑपरेंड के साथ काम करते हैं। इस तरह से जैसे आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेटर है प्लस का a प्लस b, इसके अंदर टू ऑपरेंड्स आ रहे हैं और इसके अंदर वन क्या आ रहा है, यहाँ पे ऑपरेटर आ रहा है। तो इस टाइप के जो ऑपरेटर्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बाइंडिंग ऑपरेटर्स कहते हैं। तो ये चीज याद रखनी है कि जो यूनी ऑपरेटर होगा वो वन ऑपरेंड के साथ काम करेगा और जो बाइनरी ऑपरेटर होता है वो टू ऑपरेंड के साथ क्या करते हैं, काम करते हैं। तो इसी के अंदर आपके पास तीसरा ऑपरेटर होता है जिसको हम टर्मिनरी ऑपरेटर कहते हैं, कि जो टर्मिनरी ऑपरेटर ऐसा ऑपरेटर होता है जो कि तीन ऑपरेंड के साथ क्या कर रहा होता है, काम कर रहा होता है। तीन ऑपरेंड के साथ क्या कर रहा होता है, काम कर रहा होता है। तो ये जो कंडीशनल ऑपरेटर होता है इसको हम कहते हैं टर्मिनरी ऑपरेटर कहते हैं। ये तीन ऑपरेंड के साथ क्या कर रहा होता है, काम कर रहा होता है। तो इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनरी ऑपरेटर। तो हम देखते हैं कि जो कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं, हमने इफ एल्स का स्ट्रक्चर पढ़ा था कि इफ एल्स के अंदर हम एक ट्रू स्टेटमेंट बताते हैं और एक फॉल्स स्टेटमेंट बताते हैं। तो जो कंडीशनल ऑपरेटर होता है वो भी आपका इफ एल्स के अल्टरनेट के तौर पे क्या कर रहा होता है, काम कर रहा होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये वर्क एज एन अल्टरनेट टू इफ एल्स स्टेटमेंट। कि जो कंडीशनल ऑपरेटर है वो आपका इफ एल्स के अल्टरनेट्स के तौर पे क्या करता है, काम करता है। इसमें भी आपकी जो कंडीशन लगाएंगे उसके अंदर एक हम ट्रू स्टेटमेंट चलाएंगे और दूसरी हम उसके अंदर फॉल्स स्टेटमेंट चलाएंगे। तो इसका हम सिंटैक्स देख लेते हैं कि सिंटैक्स क्या होता है इसका। सिंटैक्स के अंदर हम देखते हैं कि इसको सिंटैक्स को किस तरह से लिखते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर्स को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम क्वेश्चन मार्क से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका सिंबल्स होता है क्वेश्चन मार्क से, क्वेश्चन मार्क से इसको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके सिंटैक्स में सबसे पहले इसके अंदर कंडीशन आती है, सबसे पहले इसकी कंडीशन आ गई। कंडीशन के बाद आपने लगाना होता है क्वेश्चन मार्क्स, या आपके पास कंडीशनल ऑपरेटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आगे आपने वो स्टेटमेंट लिखनी होती है जिसको आपने ट्रू करना होता है। सबसे पहले इसके अंदर कौन सी स्टेटमेंट आ जाएगी, ट्रू स्टेटमेंट। ये आपने ट्रू स्टेटमेंट राइट कर दिया।
याद रखना कि इसके अंदर एक स्टेटमेंट आती है और उसके अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट हम ऐड नहीं कर सकते, कंपाउंड स्टेटमेंट ऐड नहीं कर सकते। जब आपने कंपाउंड स्टेटमेंट को ट्रू फॉल्स में लिखना होता है और कंडीशन लगानी होती है तो फिर आप वही दूसरा स्ट्रक्चर यूज करते हो जो हमने इफ एल्स वगैरह यूज किया था। तो ये जो कंडीशनल ऑपरेटर होता है जस्ट वहीं पे यूज होगा जहां हमने सिंगल स्टेटमेंट क्या करनी होगी, यूज करनी होगी। तो कंडीशन लगाओगे, कंडीशन के साथ हमने यहाँ पे क्या लगाना है, ट्रू स्टेटमेंट लगानी है। तो ये आपके पास ट्रू स्टेटमेंट आ गई। फिर आपने फॉल्स स्टेटमेंट, ये दूसरी क्या आ गई यहाँ पे, फॉल्स स्टेटमेंट, ये आपके पास फॉल्स स्टेटमेंट, ये भी आपके पास सिंगल स्टेटमेंट है। और दरमियान में आपने लगाना है कोलन लगाना है। यहाँ पे टर्मिनेटर यूज नहीं होता बल्कि कोलन यूज होता है। और स्टेटमेंट को जब हम एंड करेंगे तो हम टर्मिनेटर से यहाँ पे क्या कर देते हैं, एंड कर देते हैं। तो ये इसका सिंटैक्स होता है लिखने के लिए। कंडीशन लगेंगे, कंडीशन के साथ हमें क्वेश्चन मार्क्स लगाना है, ये इसका सिंबल होता है। और इसी के साथ हम वो स्टेटमेंट लगेंगे जिसको हमने कंडीशन को ट्रू करके हमने प्रिंट करानी होगी। और इसी के साथ हम दूसरी में लगाएंगे फॉल्स स्टेटमेंट। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपके पास दूसरी वाली स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाती है, प्रिंट हो जाती है। तो जो कंडीशनल ऑपरेटर होता है आपका जो एग्जाम होता है उसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे नहीं आता। जैसे उसकी बास टाइम वो डेफिनेशन पूछ लेते हैं और बास टाइम उसका जस्ट सिंटैक्स पूछ लेते हैं। और इसका एमसीक्यूज के अंदर भी आते रहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्नरी ऑपरेटर, कि कौन सा इसके अंदर टर्नरी ऑपरेटर है। तो आपने लिखना है कि उसके अंदर जो कंडीशनल ऑपरेटर होता है वो आपका टर्नरी ऑपरेटर्स कहलाता है। तो टर्नरी ऑपरेटर से मैंने बताया कि ऐसा ऑपरेटर जो तीन ऑपरेंड के साथ काम करता है उसको हम क्या कहते हैं, टर्नरी ऑपरेटर्स कहते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो मैंने आपको एक मेन कंसेप्ट बताया कि जो हमें सिंगल स्टेटमेंट हमें प्रिंट्स करानी होती है तो उधर हम कंडीशनल ऑपरेटर यूज करते हैं। जिधर हमें मल्टीपल स्टेटमेंट प्रिंट करवानी होती है वहाँ पे हम कंडीशनल ऑपरेटर यूज नहीं करते हैं। वहाँ पे हम जस्ट वो आप इफ एल्स स्टेटमेंट जो हमने पहले यूज की थी इस चैप्टर के अंदर वही हम उसके अंदर यूज करेंगे कि कंडीशन लगा के उसके अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट, फिर एल्स लगा के उसके साथ हम मल्टीपल स्टेटमेंट हम यूज करते रहते हैं। तो इस पर हम एक प्रोग्राम करते हैं तो प्रोग्राम से आपको इसके अंदर क्लियर हो जाएगा। हमें दो वैल्यू लेनी है यूजर से, वैल्यू लेके उसको हमने प्रिंट्स करवाना है कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है और कौन सी वैल्यू इसके अंदर स्मॉलर है। सबसे पहले हम यूजर से दो वैल्यू लेते हैं, मेन फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। void main दो वैल्यू हमने यूजर से लेनी है तो सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, डिक्लेयर्स कराएंगे इंटीजर a b, ये दो वेरिएबल्स हमने यहाँ पे डिक्लेयर्स। यूजर्स को मैसेज भेजेंगे printf के जरिए, printf enter टू नंबर, ये दो नंबर वहां पे क्या करें, एंटर करें। जब यूजर से हम वैल्यू लेते हैं तो हम स्कैनर फंक्शन यूज करते हैं। स्कैनर फंक्शन के अंदर हम उसका फॉर्मेट देते हैं, फॉर्मेट में हम इंटीजर्स कर देंगे, %d का आ गया और इसी के साथ दूसरा वेरिएबल उसका भी क्या आ गया आपके पास %d, क्योंकि दोनों वैल्यू आपने इंटीजर्स के अंदर देनी है तो आपने फॉर्मेट भी किसका देना है, इंटीजर्स का। कोट्स क्लोज कॉमा, यहाँ पे हमने वेरिएबल्स यूज करने एम्परसैंड के साथ, वेरिएबल a वेरिएबल b। तो ये आपने इसके फंक्शन के अंदर यूजर को फॉर्मेट दे दिया कि इस फॉर्मेट के थ्रू वैल्यू क्या करेगा, एंटर करेगा। अब इसी के अंदर हमने कंडीशन ऑपरेटर यूज करना है। कंडीशन ऑपरेटर का जो हमने सिंटैक्स यूज किया था तो सबसे पहले हमने कंडीशन लगाई थी। कंडीशंस के अंदर हमने क्या, इसमें हमने प्रोग्राम स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि दोनों में से जो यूजर वैल्यू एंटर करेगा या तो a ग्रेटर होगा या फिर उसके अंदर b ग्रेटर होगा। तो हम कंडीशन लगा देते हैं a ग्रेटर देन b। सिंबल्स पढ़ा था कंडीशन ऑपरेटर्स का, जो कंडीशन ऑपरेटर के लिए हम सिंबल लगाते हैं वहाँ क्वेश्चन मार्क का सिंबल उसके अंदर यूज करते हैं। तो इसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो हमने पहली स्टेटमेंट लिखनी होती है तो वो हमने ट्रू स्टेटमेंट लिखनी होती है जिसको हमने ट्रू क्या करना होता है, प्रिंट कराना होता है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिख देते हैं प्रिंट f a is greater, a की वैल्यू क्या है इसके अंदर, ग्रेटर है। अगर आपके पास a की वैल्यू ग्रेटर देन होगी तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो आपके पास जो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा a ग्रेटर वहां पे प्रिंट हो जाएगा। कॉलन लगाते हैं यहाँ पे, कॉलन लगा के हम सेकंड स्टेटमेंट यूज करते हैं प्रिंट f b is
ग्रेटर, कि बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे ग्रेटर है। अगर कंडीशन आपके पास फॉल्स हो जाएगी तो जाहिर सी बात है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो आपके पास ए प्रिंट हो जाएगा, अगर फॉल्स होती है तो ऑटोमेटिकली आपके पास कौन सी वैल्यू ग्रेटर होगी इसके अंदर, बी होगी इसके अंदर। तो ये इसको हम देख लेते हैं कि किस तरह से वर्क करता है। यूजर ने जब सबसे पहले इसके अंदर मैसेज प्रिंट होगा स्क्रीन के ऊपर, मैसेज आपके पास जाएगा एंटर टू नंबर, कि यूजर ने यहाँ पे दो नंबर क्या करने एंटर करने, पहले ए का वैल्यू यहाँ पे 5 एंटर करेगा, बी की वैल्यू 10। तो यहाँ कंडीशंस के ऊपर आएगी, कंडीशन के ऊपर आएगी ए की वैल्यू ग्रेटर देन बी चेक होगी, तो ए की वैल्यू ग्रेटर देन बी यहाँ पे नहीं है, तो कंडीशन क्या होगी यहाँ पे फॉल्स होगी। तो स्क्रीन के ऊपर जो प्रिंट होगा वो आपके पास क्या प्रिंट होगा, बी इज ग्रेटर, तो स्क्रीन के ऊपर ये वाला मैसेज क्या हो जाएगा प्रिंट हो जाएगा। सेकंड कंडीशन चेक कर लेते हैं, यूजर ने एंटर किया 10 और इसी तरह से 5 एंटर किया, पहली वैल्यू ए की 10 है और दूसरी वैल्यू बी की क्या है यहाँ पे 5 है, तो कंडीशंस के ऊपर आएगा ए ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पे कंडीशन आपके पास ट्रू हो रही है, तो ट्रू के लिए कौन से स्टेटमेंट पढ़िए, ए इज ग्रेटर, तो यहाँ पे प्रिंट क्या हो जाएगा ए इज ग्रेटर। तो दूसरी पहले स्टेटमेंट इसके अंदर क्या हो जाएगी प्रिंट, ये हमने फॉल्स के लिए देखी हमने कि फॉल्स के लिए स्टेटमेंट प्रिंट होगी, और ये हमने किसके लिए देखी हमने ट्रू के लिए। तो छोटा सा कंसेप्ट था इसके अंदर कि हमने कंडीशन यूज करनी है, और कंडीशन यूज करके उसके साथ हमने ट्रू स्टेटमेंट चलानी है, दूसरी हमने उसके साथ फॉल्स स्टेटमेंट चलानी है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो आपके पास पहली वाली स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी, उसी तरह से बिल्कुल जो इफ एल्स हमने यूज किया था। अगर कंडीशन इसके अंदर फॉल्स होगी तो दूसरी स्टेटमेंट इसके अंदर क्या हो जाएगी यहाँ पे प्रिंट्स हो जाएगी। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था जो बोर्ड के अंदर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है, बाद टाइम वो कंडीशन ऑपरेटर्स की डेफिनेशन पूछ लेते हैं और उसका सिंटैक्स भी पूछ लेते हैं, और बाद टाइम उसका जस्ट सिंटैक्स पूछ लेता है, तो आपने यहाँ पे सिंटैक्स क्या करना है इसके अंदर राइट कर देना है। तो इसी के साथ ये भी क्वेश्चन आता रहता है, बाद टाइम ये प्रोग्राम दे देता है उसके अंदर ना, तो वो आपको कहता है कि इसको ना इफ एल्स के अंदर कन्वर्ट्स करके दो, तो आपने इसी को इफ एल्स के अंदर कन्वर्ट्स करके देना है। तो उसको देख लेते हैं कि हमने इफ एल्स के अंदर इसको हमने कन्वर्ट कैसे करना है। तो ये चीज़ हमने उधर भी हमने इफ एल्स के अंदर यूज़ की थी कंडीशन, उधर हमने ट्रू स्टेटमेंट भी यूज़ की थी, और इसके साथ हमने फॉल्स स्टेटमेंट भी क्या की थी यूज़ की थी। तो इसी को हम कन्वर्ट्स करके देख लेते हैं कि इफ एल्स के अंदर हम इसको कैसे कन्वर्ट्स करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास बोर्ड के अंदर आता है, या तो डेफिनेशन आ जाती है, या तो वो कंडीशन ऑपरेटर का सिंटैक्स पूछ लेते हैं, या फिर आपके पास एक छोटी सी स्टेटमेंट दे देगा, उसको कहेगा कि आपने इफ एल्स के अंदर कन्वर्ट्स करके देनी है। तो हमने इफ एल्स का स्ट्रक्चर याद करना है कि इफ एल्स का स्ट्रक्चर क्या लिखा था हमने, इफ एल्स के स्ट्रक्चर में क्या था, इफ के अंदर हमने कंडीशन लगाई थी, कंडीशन के बाद हमने ट्रू स्टेटमेंट चलाई थी, स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट कौन सी थी, जब कंडीशन आपके पास क्या होती थी ट्रू होती थी, और एल्स के साथ हमने दूसरी स्टेटमेंट चलाई थी, एल्स के साथ हमने दूसरी स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट आपकी जो दूसरी चलती थी जब कंडीशन आपके पास फॉल्स होती है तो आपके पास दूसरी वाली स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट होती है। तो हम कंडीशन चेक करते हैं, यहाँ पे कंडीशन अगर ट्रू हुई तो पहली वाली स्टेटमेंट प्रिंट होगी, कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो आपके पास ये सेकंड कंडीशन यहाँ पे स्टेटमेंट क्या होगी प्रिंट। तो इधर भी हमने यही पढ़ा है कि अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो पहले वाली स्टेटमेंट प्रिंट, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो दूसरी वाली स्टेटमेंट हमने प्रिंट होगी। तो हमने करना है कि इसको इसके कोड को हमने इसके अंदर क्या करना है, हमने कन्वर्ट्स करना है। तो हम यहाँ पे कन्वर्ट्स करते हैं, यहाँ पे कंडीशन क्या लगाई इसने ए ग्रेटर देन बी, तो इसको हमने कंडीशंस के अंदर क्या कर देना है, राइट्स कर देना है, इफ ए ग्रेटर देन बी। तो प्रिंटफ क्या करेगा, पहली स्टेटमेंट क्या पड़ी हुई यहाँ पे हमने स्टेटमेंट लिखी है, तो यहाँ से स्टेटमेंट उठाएंगे और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, राइट्स कर देंगे, प्रिंट एफ ए इज ग्रेटर, कि ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे ग्रेटर है, और इसी के साथ हमने एल्स की स्टेटमेंट लगानी है, एल्स लगा दिया हमने, एल्स के साथ हमने देखा तो दूसरी स्टेटमेंट चल रही है आपके पास फॉल्स वाली चल रही है, तो यहाँ पे हमने प्रिंट एफ लगा दिया, और प्रिंट एफ के साथ हमने क्या लगा दिया यहाँ पे बी इज ग्रेटर, कि बी की वैल्यू क्या यहाँ पे ग्रेटर है। तो जो कंडीशनल ऑपरेटर्स का जो कोड था हमने उसको इफ एल्स के अंदर क्या कर दिया, कन्वर्ट्स कर दिया। इधर भी वही चीजें परफॉर्म हो रही है, कंडीशन के साथ ट्रू स्टेटमेंट चल रही है और फॉल्स स्टेटमेंट चल रही है, और इफ एल्स के अंदर भी मैंने आपको बताया था अल्टरनेट्स के तौर पे यूज होते हैं, जो एक ट्रू स्टेटमेंट चलाता है कंडीशन के साथ और एक फॉल्स स्टेटमेंट चलाते हैं। लेकिन इसमें क्या था, हमने आपको कंसेप्ट बताया मैंने आपको, ये हम वहां पे यूज करेंगे जहां हमने सिंगल स्टेटमेंट यूज करनी होगी,
यानी कि आपने एक स्टेटमेंट प्रिंट करानी है। कंपाउंड स्टेटमेंट जब आपने प्रिंट्स करानी होती है ट्रू के साथ भी और फॉल्स के साथ भी, तो उधर हम इफ एल्स का स्ट्रक्चर हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो आज का लेक्चर इतना ही था। यहाँ इस लेक्चर के अनुसार आपका चैप्टर नंबर 11 क्लोज होता है। तो आपने इसको अच्छी तरह से स्टडी करना है। अगर आपके माइंड्स के अंदर कोई क्वेश्चन है तो आपने मैसेजेस करके या आपने कॉल करके उसके अंदर कंफर्म करने हैं अपने क्वेश्चन वगैरह। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने लूप्स को स्टार्ट करना है। आपको याद होगा कि हमने सिलेक्शन स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था, तो उसके अंदर कंट्रोल स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था, तो उसके अंदर हमने